एग्जाम से डरना आसान होता है लेकिन लड़ने वाला ही महान होता है। जब पड़ती है कॉपी पर कलम की चोट, लिखने वाला एग्जामिनर का जाने जान और एग्जामिनर का दिल कुर्बान होता है। अगर तुमने एक बार एग्जामिनर का दिल जीत लिया तो समझ लो आपको पूरा फुल मार्क्स देके जाएगा। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है? मेरा नाम है विकास। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे। उसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैंने बोर्ड से कॉपी चुरा कर लाई है। इसके लिए मुझे जेल हो सकती है, लेकिन तुम्हारे लिए करूंगा। ये देखो, ये जो कॉपी है इसको मैंने खुद से बनाई है। ये फोकस कर ले तो देखो, आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आप देख लो, ऐसे ही रहेगी आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी। और मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर, आप देख लो, ये क्वेश्चन पेपर है। भाई मेरे चेहरे पर ना फोकस कर यार, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर है। तो इन दोनों के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है। अगर इस तरीके से लिखते हो तो तुम्हारा अगर नंबर कटना भी होगा ना, नंबर दे के जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख लो, सबसे पहले आपको किस तरीके की कॉपी मिलती है, ठीक है। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश, सेम ऐसी कॉपी में आपका ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा क्या जाएगा? परीक्षार्थी का अनुक्रमांक पूछा जाएगा। अनुक्रमांक जो भी हो आपको ऐसे भर देना है। मान लो 17000150 है तो आप ऐसे भर दीजिए, ठीक है। दूसरी बात, आपको कहीं भी कॉपी पर अपना नाम नहीं लिखना है। यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि कहीं भी आपको नाम नहीं लिखना। दूसरी बात, आप देखो यहां पर अंकों में लिख दिए। अब परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो आपको इसको शब्दों में लिखना सीख लेना है। गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से भरना है, क्योंकि अगर आप शुरुआती में गलती कर दोगे तो समझ लो फिर आपके नंबर कट सकते हैं। तो अब यहां पर अनुक्रमांक आप शब्दों में लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई साहब की, ठीक है, 17 लाख, ठीक है, 17 लाख। अब फिर क्या होगा, 150। मतलब अपना रोल नंबर सीख लेना, इसको ही नहीं छाप देना है, ठीक है। मतलब मैं बता ही रहा हूं। आगे देखो, इस तरीके से रहेगी पूरी कॉपी। उसके बाद विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक आपसे पूछा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर विषय जैसे कि मान लो हिंदी है, तो अब यहां पर आप लोग लिख दोगे हिंदी, ठीक है। क्या है? हिंदी। बहुत राइटिंग से मस्त लिख देना है। उसके बाद कॉमा कर देना है। और प्रश्न पत्र क्या है भाई साहब? प्रश्न पत्र तो आपका एक ही होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद संकेतांक आपको लिखना है। संकेतांक आप लोग देख लो, ठीक है। संकेतांक यहाँ पर ये वाला जो है ये संकेतांक होता है, तो इसी को आपको लिखना है जो क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है। तो ये है 801। उसके बाद जैसे है वैसे, कॉमा में ए डबल है तो डबल ए, ठीक है, थोड़ा उसमें बड़ा रहेगा। तो इस तरीके से आपका संकेतांक लिख देना है। उसके बाद परीक्षा का दिन लिखना है, तिथि एवं पाली। तो मान लो आपका 24 को है तो 24 को लिखोगे, और फिर 03 को है तो 03/2022, ठीक है, ऐसे लिख देना है। उसके बाद क्या लिखना है? परीक्षा का दिन। परीक्षा का दिन मान लो जो भी है, मान लो मुझसे गलती हो गई लेकिन आपको ध्यान रखना है। मान लो ऐसे भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। मान लो जिस दिन आपका परीक्षा है उस दिन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि भाई साहब आपको ध्यान पूर्वक हर चीजें भरनी है, वरना आपकी कॉपी खराब हो सकती है। मतलब अगर आपने शुरुआती में गलत कर दिया तो एग्जामिनर समझेगा यार ये बिल्कुल ऐसा लड़का नहीं था, मतलब कि जिसको आता है, या अच्छा नहीं था, मतलब उसके दिमाग में अच्छा फील नहीं होगा। और अच्छा फील नहीं होगा तो आपका नंबर काट के जाएगा। इसीलिए शुरुआत में तो कम से कम आपको ध्यान से भरना है। कॉपी बिल्कुल नीट दिखनी चाहिए, क्लीन दिखनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपने इसके बारे में तो सुना होगा, सेम अप्लाई होता है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, मान लो आपका दिन जो पड़ेगा वो बृहस्पतिवार पड़ेगा, तो बृहस्पतिवार लिख देंगे, ठीक है, बृहस्पतिवार, इस तरीके से। तो बिल्कुल राइटिंग से मस्त। एक बात यहाँ पर और बताना चाहूंगा, जो आपका पहचान पत्र मिलता है भाई, वो जो आईडी कार्ड होता है वो पहचान पत्र ही होता है। उसमें आपके सेंटर का नाम मेंशन रहता है, तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक वैसे ही लिख देना है, ठीक है। मान लो यहाँ पर जो भी है, मान लो मैंने कुछ भी है तो आपको लिख देना है, ये तो आप समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको कुछ नहीं करना है, मतलब कक्ष निरीक्षक जो है, मतलब आपके जो कक्षा में टीचर है वो भरेंगे। अब यहाँ पर आपको छोड़ देना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको कॉपी मिलेगी, मतलब उसका पेज पलटोगे। अब इसमें इस तरीके से पलट रहा है पेज, तो पेज पलटोगे तो मान लो इस तरीके की आपको एक कॉपी मिलेगी, ठीक है, इस तरीके की अंदर। अब इसमें आपको क्या गलती नहीं करना, तो जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इन गलतियों को नहीं करते हो तो समझ लो बोर्ड एग्जाम में आपके काफी अच्छे नंबर आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर बहुत सारे लोग आपको बताते होंगे कि इधर लाइन खींच दो, लेकिन इधर खींच दो, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं प्लीज ऐसी गलती ना करें। एक तरफ लाइन खींचे, बिल्कुल मतलब थोड़ा सा इधर छूटा रहे, प्रश्न लिख लो बस, ठीक है, इस तरीके से। जब इस तरीके से लिखोगे, इधर आपको लाइन बिल्कुल भी अब नहीं खींचनी है। अब आपको करना क्या है, मान लो जो भी मेरे पास ये है, ठीक है, इसमें अब आपको सॉल्व करना है। अब
अब यहाँ पर जो भी दिया गया, जैसे प्रश्न नंबर क्या है, पहला का है कि भाई साहब इसमें से कोई कथन पहचानना है कि कौन सा कथन सही है। तो अब यहाँ पर आप किस प्रकार लिखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या, तो लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 1, ठीक है, इस तरीके से लिख देना है और इस तरीके से अंडरलाइन कर देना है। अब यहाँ पर मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि आपको पायलट पेन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आप जानते हो फिर कॉपी की उस साइड भी ये उतर आता है, इसीलिए आपको डॉट पेन लेके जाना है। एक 10 रुपए का आता है काला पेन जो कि मोटा चलता है, उसको ले सकते हो, एक पतला भी लेके जाना है। दोनों का इस्तेमाल करके अगर आप लिखोगे तो और अच्छी आपकी कॉपी दिखेगी। लेकिन नीला तो एक ही प्रकार का करना है, मतलब पतला जो चले उसी को लेके जाना है, जिससे आपका हाथ बैठा हो। जैसे एल्कास बेटर का 5 रुपए का आता है, वो उसको ले जा सकते हो, कोई भी बहुत जो जिससे आप मतलब सुविधा हो, जिससे मतलब आपको, ठीक है। तो उसके बाद इस तरीके से आपको लिख देना है। अब आपको करना क्या है कि आपको देखो पहले का करना है, तो अब यहां पर लिख दोगे भाई साहब कि का, ठीक है, का आपको करना है, का आपने कर दिया, ठीक है, का कर दिया। उसके बाद आपको यहां पर लिखना है, देखो एक तरफ से लिखते जाना है। इसमें कौन सा विकल्प सही है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा कि भाई साहब भारतेंदु, ठीक है, इस तरीके से हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य, ठीक है, का जनक। तो यहां पर आपको एक मान लीजिए ऐसे डैश लगा है तो लगा देना है। एक बात अब आपको मैं और बताना चाहूंगा कि आपको बिंदी का, मात्राओं का, डैश का, कॉमा का, ये सारी चीजों का विशेष ध्यान देना है। अगर इनका ध्यान दोगे तो आपकी कॉपी जो है और अट्रैक्टिव दिखेगी। एग्जामिनर को लगेगा हाँ मतलब बंदे के अंदर भाई साहब दम है। आपका मतलब आंसर कितना भी गलत हो, लेकिन इन चीजों को अगर ध्यान दोगे तो सच में बता रहा हूं काफी मस्त नंबर मिलेंगे। मैंने ध्यान दिया, जैसे मैं है लिख रहे हो तो एक बिंदी लगती है, उस बिंदी को लगा दो, मतलब कहीं पर बिंदी वगैरह का विशेष ध्यान दो, ठीक है। अब उसके बाद मान लो आपको खा लिखना है, ठीक है, खा लिखना है तो उसके बाद सीधा है कि एक लाइन यहां पर छोड़ो, ज्यादा नहीं, लोग बोलेंगे 5 लाइन 20 लाइन नहीं। अब यहां पर आपको लिखना है खा, एक तरफ से लिखते जाना है, ठीक है, खा। अब खा लिखोगे तो अब आप यहां कर क्या करोगे कि भाई साहब खा में जो दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया है दिखाते हैं आपको। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। मान लो मुझे चिंतामणि का आ रहा है, चिंतामणि के रचनाकार क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो अब यहां पर आप लिख दोगे भाई साहब, क्या लिख दोगे यहां पर कि पहला है, और एक गलती यहां पर मुझसे हुई है, आप लोग ना करना, देखो पहला ही यहां पर भी था तो यहां पर आपको पहला लिख देना था, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है, जैसे यहां पर भी पहला है तो यहां पर भी आपको पहला डाल देना है। पहले का मतलब क्या है, जैसे खा का जो है वो पहला सही है, ठीक है, पहला अंदर डालना है, इसके अंदर, इस लाइन के अंदर। और यहां पर देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आराम से लिख देना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। मतलब एक बात दोस्तों और कि आपको पूर्ण विराम का विशेष ध्यान देना है, जहां पर लगना है उचित पूर्ण विराम का प्रयोग करना है, ठीक है। जहां पर कॉमा लगता है वहां पर कामा का प्रयोग करना है। ये इन चीजों का ध्यान जरूर देना है, मैं बार बार बोल रहा हूं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि मान लो आपको अब ग नंबर करना है, तो फिर एक लाइन छोड़ो, ठीक है, तो ग डालो। ग डालने के बाद इस तरीके से ब्रैकेट बनाओ और फिर से जैसे यहाँ पर दिया, आपकी बार तो ये क्वेश्चन बहुविकल्पी आएंगे। जैसे महिला आंचल के रचनाकार का नाम लिखिए, यहाँ पर बोला है तो पहले लिखा जाता था कि महिला आंचल के रचनाकार फरीश्वरनाथ रेणु है, लेकिन अब की बार क्या आएगा, बहुविकल्पी आएगा। मान लो बहुविकल्पी में 4 विकल्प रहेंगे, पहला रहेगा, दूसरा रहेगा, तीसरा रहेगा और चौथा रहेगा, ठीक है। तो मान लो आपका तीसरा विकल्प सही है, ठीक है, मान लो तो तीसरा विकल्प आपका सही है, तो आपको यहां पर लिख देना है भाई साहब कि जो है तीसरा विकल्प हमारा वो है सही। लेकिन तीसरा विकल्प सही है इसका मतलब पूरा लिख देना है आपको, जैसे फणीश्वरनाथ रेणु तो फणीश्वरनाथ रेणु, ठीक है, रेणु, ये आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद आपको घ नंबर करना है इसमें, तो खा आ गया, ग आ गया, घा करना है। घा करोगे इस तरीके से एक लाइन छोड़ के फिर से, और उसके बाद अब यहाँ पर घ नंबर में भी मान लो कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, मान लो 4 विकल्प दे देगा, आत्मकथा, जीवनी, निबंध, ठीक है, संस्मरण, तो किस विधा की रचना, तो कलम का सिपाही जो है वो है जीवनी विधा की रचना। मान लो दूसरा विकल्प सही है तो दूसरा इस तरीके से रखोगे और फिर आप लिख दोगे जीवनी, ठीक है, क्या है, जीवनी, पूरा लिख देना है इस तरीके से। एग्जामिनर को लगेगा वाह भाई क्या कॉपी, क्या ऐसे लिख दोगे तो एग्जामिनर इंप्रेस नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। उसके बाद आपका घा है, उसके बाद मान लो अंगा,
अंगा में भी बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। मान लो पूछ लिया कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना, या मेरी असफलताएं के जो लेखक है वो कौन है, और विकल्प दे देगा 4 ठो। तो मान लो उसमें पहला विकल्प सही है तो यहाँ पर पहला लिखो, और यहाँ पर मेरी असफलताएं के जो लेखक है वो है बाबू गुलाब राय, तो आप लिख दो बाबू, क्योंकि बाबू लिख गया, बाबू गुलाब राय, गुलाब राय। ठीक है, इस तरीके से राइटिंग बनाकर मस्त लिख देना है। तो ये आपका अंगा हो गया। अब यहाँ पर मान लो मैं बोलता हूं अगर ज्यादा लाइन बचती है तो प्रश्नोत्तर संख्या यहीं से डालो, लेकिन अगर केवल 2-3 लाइन बचती है, 3 लाइन, लेकिन 5 लाइन बचती है तो यहीं पर डालो। अगर 2 लाइन 3 लाइन बचती है तो छोड़ दो पूरा। छोड़ने के बाद नए पेज से स्टार्ट करो। ठीक है, मान लो यहाँ पर देखो, इसीलिए बोलता हूँ पायलट पेन का इस्तेमाल नहीं करना। मैं पायलट पेन का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छा दिखे। ठीक है, उसके बाद मान लो मैं इधर आता हूँ। ठीक है, मान लो ये आपका पेज है, फिर से आपको इसमें लाइन खींचना है। वैसे ही मैंने जैसे बताया आपको क्या करना है कि ज्यादा लाइन दूर से नहीं खींचना है, ज्यादा पास से। ठीक है, ऐसे लाइन खींच देना है, 2 ठो खींचो, चाहिए तो बात एक ही है, इस तरीके से अच्छे से। अब उसके बाद आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 2। तो अब यहां पर आप लिखोगे प्रश्नोत्तर, ठीक है, उत्तर संख्या 2। ठीक है, 2 करोगे या 0-2 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ऐसे इसमें अंडरलाइन करोगे, पटरी लगा कर लेना आप, और ऐसे ब्रैकेट बंद कर दोगे। अब यहां पर मान लो इसका आपको का करना है पहले, तो आप यहां पर लिखोगे का। आप ये मत करने लग जाना कि प्रश्नोत्तर संख्या 2 का यहां कर रहे हो और प्रश्नोत्तर संख्या 2 का गा या खा कहीं और दूसरे पेज में कर रहे हो, इससे एग्जामिनर परेशान हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि एक का प्रश्न यहां पर लिखो और जैसे का यहां पर लिखे और गा का मतलब विदेश में लिखे हो। ऐसे में एग्जामिनर कॉपी पलटेगा, परेशान होगा। आप अगर एग्जामिनर को जितना परेशान करोगे उतना नंबर आपका काटेगा। उनको भाई साहब कॉपी के हिसाब से पैसा मिलता है जांचने का। मान लो अगर आपकी कॉपी में ज्यादा टाइम लग रहा है जांचने में, तो क्या है भाई कि मनी किसको नहीं प्यारी, तो आपका नंबर कट सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूं, बहुत सारे लोग आपको बताते होंगे कि जो आए वो लिखो, लेकिन नहीं, एक तरफ से लिखते जाओगे तो काफी अच्छे नंबर मिलेंगे। उसके बाद मान लो आपको यहां पर का करना है, तो अब यहां पर आप लोग ये डाल दिए। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या पूछा का में, देखो यहां पर कि भाई साहब द्विवेदी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो अब यहां पर आप इस तरीके से लिखोगे, किस तरीके से कि भाई साहब द्विवेदी, ठीक है, द्विवेदी युग, लाइन खींचते जाना है ऐसे, युग की प्रमुख 2 विशेषताएं, अगर पूछे तो विशेषताएं लिख दो। विशेषताएं प्रवृत्तियां एक ही हैं, विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, निम्नलिखित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद निम्नलिखित हैं के बाद आपको करना क्या है, यहां पर आपको डालना है, मान लो पहला तो 1 नंबर ऐसे डालना है और आपको लिख देना है। तो द्विवेदी युग की प्रमुख 2 विशेषताएं क्या है कि भाई एक तो है आपकी देश प्रेम की भावना, देश प्रेम, साथ में आपका ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एग्जाम में देश प्रेम की भावना देखना चाहिए, यही आएगा, इसको तैयार जरूर कर लेना। उसके बाद आपका दूसरा जो होगा तो यहाँ पर आप दूसरा डालोगे और लिख दोगे भाई साहब क्या आएगा, देश प्रेम की भावना के बाद आपका होगा सामाजिक समस्याओं का चित्रण। तो आप लिख दोगे सामाजिक समस्याओं का चित्रण। ठीक है, तो इतना आपको लिख देना है और पूर्ण विराम का विशेष ध्यान देना है। उसके बाद आपको खा करना है अगर, तो यहाँ पर 1 लाइन या 2 लाइन छोड़ सकते हो, 1 लाइन ही काफ़ी है। तो यहाँ पर आप डाल दो खा नंबर। खा नंबर डालने के बाद फिर से जो पूछा है कि भाई साहब प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, तो अब आपको यहाँ पर लिख देना है कि भाई प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रमुख 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं, इस तरीके से। और फिर उसके बाद जैसे इसमें बताया लिख देना है, जैसे इसमें है बौद्धिकता की प्रधानता, प्रेम भावना का खुला चित्रण, मैं बताता हूं यहां पर। ठीक है, तो अब आपको लिख देना है प्रयोगवादी, ठीक है, लाइन खींचना है, काव्य धारा की प्रमुख 2 विशेषताएं। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं मैं, आप राइटिंग से वहां पर लिखना, मैं खड़े होकर लिख रहा हूं एक्चुअली में। ठीक है, विशेषताएं निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। ठीक है, ये पेन है खराब हो गया अब। ठीक है, तो ये है, ये देखो पेन खराब हो चुका, ठीक है, फट गया मतलब। तो इस तरीके से लिखना है। अब यहाँ पर पहला विकल्प डालना है, मान लो यहाँ पर लाइन भी छोड़ सकते हो आप तो और अच्छा दिखेगा वैसे। ठीक है, तो लाइन जैसे आपकी मर्जी करे वैसे, नंबर नहीं कटेंगे, आप किसी भी तरीके से लिखोगे। तो पहले में आपको क्या लिखना है, मान लो बौद्धिकता की प्रधानता, तो आप लिख दो यहाँ पर कि भाई साहब बौद्धिकता। ठीक है, धिकता, बौद्धिकता, लाइन बढ़िया से खींचो, की प्रधानता। देखो कितना मस्त लग रहा है। दूसरा आप फिर से काले से डालो और यहाँ पर क्या लिखोगे भाई साहब की प्रेम भावनाओं का चित्रण। तो यहाँ पर लिखोगे प्रेम भावनाओं का चित्रण, भावनाओं का चित्रण।
अब प्रेम भावनाओं का मतलब ये है, आप लिख सकते हो श्रृंगार रस की प्रमुखता। क्यों? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, पसीना बहुत आ रहा है, कि श्रृंगार रस की प्रमुखता, क्योंकि प्रेम भावना का मतलब है वहाँ पर श्रृंगार रस होगा। तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होता है, कोई ज़रूरी नहीं है जो रटना है वही लिखना है। तो इस तरीके से आपको कॉपी लिखना है। अब मान लो आपको करना है संदर्भ व्याख्या, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि आप लोग संदर्भ व्याख्या कैसे करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर मान लो आपको करना है, एक मैं और यहाँ पर ले रहा हूँ पेज, तो बस वही करना है। आपको करना क्या है यहाँ पर कि भाई साहब यहाँ पर आपको पटरी से खींचना है लाइन। मैं नीले से ही खींच रहा हूँ, बार बार ना बदलूं तो टाइम ना लगेगा, ठीक है। इस तरीके से देखो, लाइन नहीं खींची, आप खींच लेना, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लो आपको यहाँ पर दिया जाएगा, अब उसके बाद कि भाई साहब आपको संदर्भ लिखना है इस तरीके से। तो जैसे इसका संदर्भ आपको लिखना है, तो यहाँ पर आप लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे कि भाई साहब संदर्भ जो है, ठीक है, मैं नहीं जानती, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे मैं नहीं जानती, कुछ शब्द लिखोगे, मैं नहीं जानती, उसके बाद डैश 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 डैश, और आखिरी की लाइन आपको लिख देना है जाती हूँ या ग्रह जाती हूँ, ठीक है। तो आपको लिख देना है जाती हूँ, जो आपको सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको नहीं बताया कि प्रश्नोत्तर संख्या कैसे डालना है। तो बस जैसे बताया था, मान लो यहाँ पर लाइन खींची हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर डाल दोगे प्रश्नोत्तर संख्या 3, ठीक है, 3, और फिर वही ऐसे कर देना है। और उसके बाद आप कौन सा कर रहे हो ये यहाँ पर मेंशन करना है। तो तीसरे का मान लो का कर रहे हो, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे काले से, ठीक है, काले से कि का हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से का कर रहे हो। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन कर रहे हो का, तो का पहला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे आप पहला क्या, संदर्भ, ठीक है, अंदर लिखोगे संदर्भ में। अब आप क्या लिखोगे भाई साहब, संदर्भ में बस जो लिखना है लिख दो। उसके बाद व्याख्या, तो व्याख्या की हेडिंग डाल लो ऐसे, व्याख्या। उसके बाद व्याख्या की हेडिंग डाल लो। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है ये तीसरा, तो अब यहाँ पर आप दूसरा कर रहे हो तो दूसरा यहाँ पर डालो, ठीक है। तीसरा करोगे तो अंदर डालना है तीसरा, केवल क्वेश्चन का नंबर यहाँ पर डालना है। तीसरा आप क्या करोगे भाई साहब कि क्वेश्चन का आंसर दोगे तो जो भी देना है दे देना। तो भाई साहब काफ़ी पसीना आ गया, लेकिन मैंने आपको बता दिया परफेक्टली कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। मतलब मैं इस वीडियो को पहले भी शूट कर चुका था, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था कि यार मैं शायद उसमें कुछ कमी थी, इसीलिए मैंने सोचा फिर से रिक्रिएट करते हैं, आप लोगों को बहुत ही बेहतर बताते हैं। तो थोड़ा इसमें टाइम लगा है, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला होगा। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। भाई साहब मैंने आपके लिए बोर्ड से कॉपी चुरा कर लाया है, ये आप नहीं समझ रहे हो, ठीक है।